हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। आज से हमने यूपीएससी जेई की सीरीज जो है वो शुरू कर दी है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट 2015 का क्वेश्चन पेपर आपके लिए लिया है। तो पहले हमने 50 क्वेश्चन वहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 125 क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। जो सेकंड क्वेश्चन पेपर था 2015 में क्वेश्चन आपका हुआ था, तो उसमें 125 क्वेश्चन थे। हमने 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि व्हाट विस्कस फ्लूइड पार्टिकल मूव इन जिग जैग पाथ फ्लो इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा फ्लो है, यहाँ पर दिया गया है चार ऑप्शन में से, जो कि जिसके जो फ्लूइड पार्टिकल होते हैं वो जिग जैग पाथ में मूव करते हैं। लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो या फिर नन ऑफ एबव। तो जिगजैग की जब भी बात आएगी तो टर्बुलेंट फ्लो जो होता है उसमें ही ऐसे पार्टिकल होते हैं, फ्लूइड के पार्टिकल, जो कि जिगजैग में मूव करते हैं। लेकिन लैमिनार की बात आती है तो वो क्या होते हैं, पैरेलल या फिर स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो लैमिनार फ्लो होता है उसका एक और नाम है, वो होता है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन फ्लो जो होता है उसको हम लैमिनार फ्लो या फिर बिस्कस फ्लो भी हम बोल सकते हैं, बिस्कस फ्लो। तो ये तीनों नाम इसके हैं लैमिनार फ्लो के। टर्बुलेंट फ्लो के केस में हमारा जिगजैग पार्टिकल मूव करते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द कलर ऑफ अपर पार्ट जो होता है, जो किलोमीटर स्टोन, यानी कि उसको हम गार्ड स्टोन भी बोलते हैं। किलोमीटर स्टोन जो होता है ऑन रोड साइड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे की बात हो रही है, जो अपर पार्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माइलस्टोन, जिसको हम माइलस्टोन भी बोलते हैं, माइलस्टोन जो हिमाचल वाले हैं वो गार्ड स्टोन भी बोलते होंगे, क्योंकि हिमाचल में गार्ड स्टोन ही बोलते हैं। माइलस्टोन तो ये इंजीनियरिंग नाम है। तो माइलस्टोन जो होता है इसके अपर पार्ट जो होता है किलोमीटर पर प्रोवाइड किए जाते हैं। हर एक किलोमीटर पर आपको माइलस्टोन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टेट के लिए पूछा गया है। मैं आपको सबसे पहले नेशनल हाईवे में बताता हूँ कि नेशनल हाईवे में क्या होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। येलो एंड वाइट स्ट्रिप्स होती है, येलो कलर होता है। ऐसा मान के चलिए कि अपर पार्ट जो होता है वो येलो होता है। उसके बाद स्टेट की बात करें, स्टेट हाईवे के लिए, तो वो ग्रीन होता है। अगर हम सिटी या फिर जो आपके मेन जिला होता है उसकी बात करें तो उसके लिए ब्लू होता है। एंड ब्लेज रोड की बात करें तो ऑरेंज होता है, ऑरेंज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे स्टेट के लिए पूछा गया तो ग्रीन हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार हर एक बोर्ड में क्वेश्चन जो है पूछा जाता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिड्थ ऑफ बोर्ड गेज इज। बोर्ड गेज की बिड्थ होती है वो कितनी होती है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अपने चैनल पर जा सकते हैं आप, सिविल इंजीनियरिंग के नाम से। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज हर एक चैप्टर का मॉक यानी कि मैराथन सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे कि हमने आपको सर्वेइंग की अभी पार्ट वाइज में प्रोवाइड किया था हिंदी और इंग्लिश में, वैसे ही उन सभी पार्ट को हमने इकट्ठा करके एक ही वीडियो बनाई है। 800 क्वेश्चन उस वीडियो में, 7 घंटे की वीडियो है। ऐसे ही स्टील की बना दी है, 500 क्वेश्चन है 5 घंटे की। इस तरह से आपको हर एक जो हिंदी में सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, उन सभी का हम इकट्ठा करके एक ही वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंग्लिश में ही आपको मिलेंगे, हिंदी में तो नहीं मिलेंगे। ऐसा अगर अगर हम हिंदी में प्रोवाइड करना चाहें तो बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हम इंग्लिश में ही प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पे विड्थ पूछी गई है ब्रॉड गेज की। ब्रॉड गेज जो होता है उसकी विड्थ कितनी होती है। तो उसकी विड्थ अगर यहाँ पे एमएम में हम बात करें तो 1676 एमएम होती है। लेकिन मीटर में हम बात करें तो 1.67 मीटर होती है। यानी कि सेकंड इस क्वेश्चन में आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड गेज होता है। स्टैंडर्ड गेज की अगर विड्थ की अगर हम बात करें तो 1435 एमएम होता है। उसके बाद मीटर गेज की अगर हम बात करें, मीटर गेज जो होता है वो 1 मीटर का ही होता है। नैरो गेज की अगर हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलो इसका अब होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो नैरो गेज होता है उसकी विड्थ कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन के लिए पूछा है। जो प्लेन एरिया होता है उसके लिए रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है हमारे इंडियन रोड कांग्रेस जो IRC है, ये एक इंडियन रोड कांग्रेस है। इसकी फुल फॉर्म ये 1934 में सेटअप हुई थी।
तो ये चीज़ भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो सिंपली हम यहाँ पे चलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में। तो प्लेन की अगर हम हिली एरिया की बात करें, तो सबसे पहले हम हिली एरिया की बात करते हैं। तो हिली एरिया के लिए जो रूलिंग ग्रेडियंट रेकमेंड किया गया हमारे आईएस कोड इंडियन स्टैंडर्ड कांग्रेस के अकॉर्डिंग, तो वो होता है 1/20 होता है, 1/20 होता है। एंड प्लेन के लिए जो रेकमेंड किया गया वो 1/30 होता है। तो प्लेन के लिए पूछा गया तो हमारा आंसर ये होगा। अब देखिए इन दोनों को आपको याद कैसे करना है। अकॉर्डिंग टू अगर हम डिक्शनरी चलते हैं तो एच पहले आएगा, 20 भी पहले ही आता है। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम बात करें तो पी बाद में आएगा एंड 30 भी बाद में ही आता है। इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए आप कि पहले कौन आता है। तो इस तरह से इन दोनों ट्रिक से आप इन दोनों को याद कर सकते हैं। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको ट्रिक भी बताता रहता हूँ कि इसकी ट्रिक ये होगी, इसकी ट्रिक ये होगी। तो जो जो मेरी वीडियो को फॉलो करता होगा उसको पता ही होगा कि जो ट्रिक्स मैं बताता हूँ वो कितनी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। अब देखिए मैक्सिमम एलोवेबल सुपर एलिवेशन पूछी गई है कि कितनी होती है। सिंपली यहाँ पे एलोवेबल सुपर एलिवेशन पूछी गई है, ऐसा नहीं पूछा गया है कि किसके लिए है, किसी के लिए भी बता दो। तो कितनी होती है मैक्सिमम, अगर हम बात करें एलोवेबल सुपर एलिवेशन इज, तो सिंपली हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमसे पूछा गया है प्लेन एरिया के लिए, क्योंकि मैक्सिमम तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो प्लेन से ही पूछ जाते हैं, हिली में यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। तो जो प्लेन होते हैं उसके लिए प्लेन एंड या फिर रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है, प्लेन या फिर रूलिंग की बात करें हम तो उसके लिए 7% होती है या फिर 1/15 होती है। 1/15 यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम अर्बन रोड की बात करें, अर्बन रोड जो होती है उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए 4% हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही अगर हिली रोड की बात करें, हिली रोड के लिए 10% हम प्रोवाइड करते हैं। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है एग्जाम में, तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए मैन होल इज जनरली प्रोवाइडेड एट ईच। कहाँ पर आप मैन होल प्रोवाइड करते हैं, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैन होल जो होता है उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं एवरी चेंज ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट दिया गया है, एवरी चेंज ऑफ जंक्शन दिया गया है, एवरी चेंज ऑफ बेंड दिया गया है। तो इन सभी पर हम चेंज ऑफ सीवर अगर सीवर का डायमीटर चेंज होता है तो उस केसेस में भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सीवर डायमीटर चेंज होगा तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, इन सभी जगह पर हम मैन होल प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला देखिए, सॉलिड कंटेंट जो होता है सीवेज इज यूजली, सॉलिड कंटेंट की अगर हम बात करें कितना परसेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले देखिए सीवेज को हम समझते हैं कि सीवेज क्या होता है। सीवेज एक वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है जो कहाँ से आता है, कम्युनिटी, जैसे कि हम लोग जो होते हैं वो कम्युनिटी में आते हैं। तो एक वेस्ट वाटर होता है जो यहाँ से आता है, जिसमें क्या क्या होता है, सॉलिड एंड लिक्विड होता है, सॉलिड एंड लिक्विड एक्सक्रीटा होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीटा होता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि इसमें कितना लिक्विड होता है कितना सॉलिड कंटेंट होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं कि लिक्विड कितना परसेंट होता है। लिक्विड की यानी कि लिक्विड हम पानी की बात करते हैं कितना परसेंट होता है, तो 99.9% जो होता है वो लिक्विड होता है या फिर पानी होता है। तो अब कितने परसेंट पर 0.1% जो है वो बचा है, तो इट मीन्स कि ये सॉलिड होता है। लेकिन ऑप्शन में ये दिया नहीं है तो हमारा आंसर 1% ही हम मान के चलेंगे। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू 0.1% होती है। ओके, ये चीज़ एग्जैक्ट है, ये गलत वैल्यू है, लेकिन आंसर में यही हम मानने के चलेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसा तो नहीं कर सकते कि ये विसंगतिपूर्ण मान लेंगे, ये क्वेश्चन ही ऐसा है पूछा गया है, कई बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया तो इसको आंसर सही इन्होंने माना है। अगला देखिए, डिजोल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डैश विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। DOC जो होता है वो डैश होता है अगर हमारा टेम्परेचर जो है पानी का वो इंक्रीज होता है तो क्या होता है, तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। DOC जो होता है डिक्रीज होता है अगर हमारा टेम्परेचर जो है पानी का वो बढ़ेगा, उस केसेस में ये ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड, ये वाला हाई स्कोर दिया गया है
ये पानी से ही रिलेट करता है। इस कोड को आप याद रखिए, ड्रिंकिंग वाटर से ये आइस कोड रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड, आयरन जो होता है उसका यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है कि कितने mg/लीटर से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0.3 mg/लीटर से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैग्नीशिया की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मैग्नीशिया कंटेंट विच 0.1 से लेकर 0.3 mg/लीटर ही होता है, एंड लेकिन ये 0.3 ही इसकी वैल्यू होती है। ये वेरी करता है मैक्सिमम मिनिमम, ये शुड नॉट एक्सीड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, एज पर हमारे नेशनल एम्बिटेड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 24 आवर एवरेज में हमें बताना है इन एम्बिटेड एयर रेजिडेंशियल एरिया के लिए कितनी होती है रेजिडेंशियल एरिया की, तो 80 ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, द ब्रेड्थ ऑफ रिब इन टी बीम शुड एट लीस्ट द इक्वल टू द डैश डेप्थ ऑफ रिब, तो 1/3 इस केस में हमारा आंसर हो जाता है। 1/3 से लेकर कितना होता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंजाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वो 1/10 होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मुकाबले। यहाँ से भी अगर ये ऐसे पूछा गया, अगर आपसे वैल्यू परसेंट में पूछ जाए कि परसेंटेज में कितनी होती है, तो 10 से लेकर 15% होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मुकाबले। ये हमारा आईएस कोड है 456/2000, ये कहता है कि हमारी जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मुकाबले इतनी होती है, 10 से लेकर 15% होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें ये होता है कि डेड लोड जो होता है स्ट्रक्चर का वो रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्रैकिंग जो होती है वो अवॉइड हो जाती है, कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन वो रिड्यूस हो जाती है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन डिज़ाइन ऑफ टू बे स्लैब को हमें डिज़ाइन करना है, रीस्टेन एट ऑल एज टॉर्जनल रेनफोर्स रिक्वायर्ड इज, टॉर्जनल रेनफोर्स जो होती है 0.70 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट द मिड स्पैन इन सेम डायरेक्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, डबल रेनफोर्स सेक्शन, डबल रेनफोर्स सेक्शन जो होता है टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज शुड नॉट एक्सीड, डबल हमारे पास रेनफोर्स का सेक्शन है, उसमें टोटल रेनफोर्समेंट जो होती है वो कितनी होती है, क्या आंसर रहेगा, 4, 6, 8, या फिर क्या आंसर रहेगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे टोटल का पूछा गया, टोटल रेनफोर्समेंट आप कितनी प्रोवाइड करते हैं इनकी कंप्रेशन में मिलाकर और टेंशन में मिलाकर। कंप्रेशन की बात करें तो 4%, टेंशन में भी हम 4% प्रोवाइड करते हैं, तो 8% हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा गया कि बीम के लिए या फिर कॉलम के लिए आप कितनी प्रोवाइड करते हैं या फिर स्लैब के लिए कितनी प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में नहीं पूछा गया। डबल रेनफोर्समेंट का जो सेक्शन होता है उसके लिए पूछा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इजी लेवल के 2015 में क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया हो, सारे ही इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम। वैसे पेपर भी उतना टफ नहीं होता था। अगर देखिए टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की इन फ्लेक्चर में, एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग, तो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ के लिए यही बोला गया कि हमारा जो 516 आईएस कोड है उसके अकॉर्डिंग यही फ्लेक्चर स्ट्रेंथ होती है। अगला देखिए, फॉर स्लैब स्पैनिंग टू डायरेक्शन में स्पैन कर रहा है, रेशियो स्पैन टू डेप्थ, स्पैन टू जो डेप्थ का रेशियो होता है स्लैब का, शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट एक्सीड। यहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर केस नहीं दिया गया है कि हमें माइल्ड स्टील के लिए बताना है, सॉरी सिंपली सपोर्टेड के लिए बताना है या फिर कॉन्टीन्यूस बीम के लिए बताना है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा केसेस हमें बताया नहीं गया है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन में कौन सा अवेलेबल है। तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास 54 ऑप्शन में दिया गया है, 35, 20 एंड 10 दिया गया है। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड की अगर हम बात करें तो वो 35 होता है, अगर हम कॉन्टीन्यूस की बात करें 40 होता है,
तो हमारे पास कोई केसेस दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन में ये वाला है, तो हम मान लेंगे कि ये हमें सिंपली सपोर्टेड का केस बताया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन ये दोनों केसेस किसके लिए है? माइल्ड स्टील जो होती है उसके लिए। एंड जो 28 और 32 होता है ये सिंपली सपोर्टेड के लिए है, और ये 32 जो है कंटिन्यूस के लिए है। ये किसके लिए होता है? ये होता है HYST वार के लिए, FE 415 एंड 500 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए मैसनरी डैम में फेल ड्यू टू। मैसनरी डैम जो होता है वो फेल होता है किस कारण से? अब आपके लिए खुशखबरी है कि हमने अपनी वेबसाइट पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में मॉक टेस्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन के लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर एनी ऑफ द अबव हो जाएगा। इन सभी कारणों से वो फेल हो सकता है मैसनरी डैम जो होता है। अब देखिए, टेंशन बार जो होती है कैंटिलीवर बी में मस्ट बी इनक्लोज्ड इन सपोर्ट अप टू। भैया डी क्या होती है हमारे पास? यहाँ पे डी दिया गया है, कहीं ना कहीं डी दिया गया है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बी में। एल डी क्या होती है? डेवलपमेंट लेंथ होती है। तो ये एल डी हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, फॉर फील्ड रिवेट। फील्ड की जो रिवेट होती है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है इन रिवेट एंड बोल्ट के लिए एज पर हमारे जो कोड दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वो रिड्यूस हो सकती है 10% तक। 10% तक वो रिड्यूस हो सकती है। रिवेट आर जनरली स्पेसिफाई वाई। रिवेट जो होती है हम उसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं? तो शैंक का जो डायमीटर होता है उससे हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगला देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है बिचुमन की वो कितनी होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें बिचुमन की, तो वो 0.97 से लेकर 1.02, कई जगह आपको 2 की जगह 9 भी देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है। अगर ऑप्शन दिया हो आपको कि 1.09 है, ऑप्शन में कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए 9 दिया गया, तो आपका आंसर वही होगा, क्योंकि नियर बाय ऑप्शन आपको चूज करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? यही दिया गया है आंसर हमारे पास, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सेपरेशन ऑफ वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम फ्रेशली मिक्स। जब भी फ्रेशली की बात आएगी तो हमारा आंसर यही होता है, या फिर ये होता है, या फिर ये, या फिर ये। कौन सा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सेग्रीगेशन हो जाएगा, क्योंकि ब्लीडिंग जो होता है उससे क्या होता है कि हमारा जो पानी होता है वो हमारे सरफेस पर आ जाता है, तो उस केस में हमारा ब्लीडिंग होता है। लेकिन सेग्रीगेशन में क्या होता है कि कोर्सर पार्टिकल जो होते हैं वो स्मॉलर पार्टिकल से सेपरेट होना शुरू हो जाता है, इसलिए हमारा यही आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो ऑब्टेन बाय जिप्सम पे से आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अगला देखिए, PW द प्लिंथ एरिया रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग एज पर हमारे यूपी PWD हैज़ बिन द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो देखिए, ये UPSC JEE का ही क्वेश्चन पेपर है। तो रेट फॉर फर्स्ट फ्लोर इज लेसर देन रेट ऑफ थर्ड फ्लोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके कि लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट इसका रेशियो होता है डिमेंशन का, जो होती है बुकिंग की, उसकी मेजरमेंट बुक में हम यही मेंशन करते हैं। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंट ऑन बोथ साइड ऑफ फ्लश डोर। फ्लश डोर जो है उसके ऊपर हमें क्वांटिटी जो है पेंट की वो कैलकुलेट करनी है, बोथ साइड, दोनों साइड। द आउटर डिमेंशन ऑफ द डोर इज मल्टीप्लाई बाय। आउटर डिमेंशन जो होती है डोर की, हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा? तो आउटर डिमेंशन जो होती है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू से। क्यों? लेकिन ऐसा होता है क्या, ये बात देखिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ पेंटिंग के लिए पूछा गया है, तो ईच साइड के लिए जो होता है, ईच साइड के लिए आप 1.20 लेते हैं। अगर बोथ साइड के लिए, यहाँ पे देखिए बोथ साइड के लिए पूछा गया है, तो 2 इंटू इतना हम कर देंगे, तो 2 पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 40। तो नियर बाई वैल्यू हमारे पास यही दी गई है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसको देखिए, द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज। मॉड्यूलर ब्रिक का कितना साइज होता है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलर ब्रिक जो होती है, मॉड्यूलर ब्रिक जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास स्टैंडर्ड ब्रिक होती है, एक होती है हमारे पास नॉमिनल साइज की ब्रिक। स्टैंडर्ड ब्रिक का जो साइज होता है वो ये वाला होता है,
लेकिन हम नॉमिनल साइज की ब्रिक की बात करें तो 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर ये साइज होता है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा मॉड्यूलर ब्रिक के केसेस में, क्योंकि यही दिया गया है तो 20 वाला तो दिया नहीं है ऑप्शन में। डीपीसी का देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर ही होता है, ये सभी को पता है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। थ्रेडोलाइट मेजर, थ्रेडोलाइट क्या मेजर करता है, ये थ्रेडोलाइट के बारे में हम अपने सर्वेइंग में पढ़ चुके हैं। थ्रेडोलाइट के 150 क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में हमने प्रोवाइड किए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। तो थ्रेडोलाइट जो होता है वो एंगल को मेजर करता है, चाहे वो हॉरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल एंगल हो, उन दोनों को ये मेजर कर सकता है। अगला देखिए द सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर हैविंग हायर वैल्यू इनसाइड। हायर वैल्यू है हमारे पास अंदर के लिए हायर वैल्यू, जैसे कि हमारा ये कंटूर है मान के चलो, तो हायर वैल्यू जैसे कि यहाँ पे 90 है, 100 अंदर की तरफ जा रहा है, 110 जा रहा है, 120 जा रहा है, इस तरह से हायर वैल्यू जो है अंदर के लिए है तो वो हमारा हील को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे हायर की जगह लोअर वैल्यू होता है अंदर के लिए तो वो वेली सॉरी वेली, हाँ ये पे डिप्रेशन हो जाना था। ओके, डिप्रेशन हो जाना था उस केसेस में हमारा आंसर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि डिप्रेशन के लिए क्या होता है और पॉन्ड के लिए क्या होता है। हिल सॉरी पॉन्ड या फिर डिप्रेशन एक ही बात होती है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होना नहीं है। उसके बाद देखिए एलिडेट इज यूज्ड इन, किस में यूज़ होती है एलिडेट जो होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एलिडेट जो होती है प्लेन टेबलिंग में हम यूज़ करते हैं। एलिडेट जो होती है वो दो तरह की होती है, एक प्लेन एलिडेट होती है, दूसरी जो होती है टेलीस्कोपिक एलिडेट होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो आपका बन सकता है कि एलिडेट जो होती है इसको हम साइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, साइटिंग के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव यही होता है साइटिंग करना। अगला देखिए द लॉन्गेस्ट लाइन जो होती है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्वे एरिया इज नाउन एज। लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी होती है, बेस लाइन जो होती है सर्वेइंग में वो यही होती है। अगला देखिए द सर्वे इन विद द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर, तो हम जियोडैटिक सर्वेइंग में कंसिडर करते हैं लेकिन इसमें नहीं करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बोर्ड में पूछा जाता है। अगला देखिए फॉर ए गिवन डिग्री ऑफ कंपैक्शन द ग्राफ बिटवीन द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंटेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर डेंसिटी ग्राफ हम उसको बोलते हैं। अगला देखिए इफेक्टिव साइज जो होता है सॉइल का वो क्या होता है, D10 जो होता है वो इफेक्टिव साइज होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है और आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो इफेक्टिव साइज है। सी यू की वैल्यू क्या होती है, सी यू जो होता है यानी कि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जो होता है D60/D10 का रेशो होता है ये। सी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है वो D² 30/D10 इंटू D60। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ फाइनेस्ट ग्रेन, फाइनेस्ट ग्रेन जो होते हैं फाइन पार्टिकल वो क्ले के होते हैं। क्ले की साइज़ की अगर हम बात करें इसका साइज होता है लेस देन होता है 0.002 mm से कम होता है, ये इसका सबसे मैक्सिमम साइज होता है। अगला देखिए हमारा टेम्परेचर जो है पानी जो है बढ़ रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगा सॉइल में वो क्या होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा पानी बढ़ रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज होता है। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। उस पर देखिए रोटामीटर इज यूज टू मेजर, रोटामीटर क्या मेजर करता है, रोटामीटर जो होता है फ्लूइड जो होता है उसका फ्लो मेजर करता है। फोर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग, प्रेशर एनर्जी आपको यूज करनी है फ्लूइड की, यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो पंप हम यूज करेंगे। अगला देखिए द रेशियो बिटवीन इनर्शिया फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स इज कॉल्ड, तो ऐसे डिमेंशनलेस नंबर को मैंने फाइंड आउट करने के लिए आपको ट्रिक बताई है कि पीजी वर्सेस, ये ट्रिक है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आप यहाँ पे फॉलो करते रहिए कि क्या होगा, तो इस क्वेश्चन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैक नंबर हो जाएगा। अगला देखिए एज कंपेयर टू रोडवे
द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रेलवे, रोडवे से अगर हम रेलवे को कंपेयर करते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगी वो क्या होगी, रेलवे की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, मोर होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, हाईएस्ट पॉइंट ऑन कैरिज वे इज नाउन एज, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो क्राउन होता है, कैम्बर नहीं होता है, क्राउन होता है, जहाँ पर दो कैम्बर मिलते हैं, चाहे हमारे पास स्ट्रेट कैम्बर हो, चाहे सेमी स्ट्रेट हो या पैराबोलिक हो, जो भी हो। अगले देखिए, नंबर ऑफ फिश बोर्ड पर फिश प्लेट ज्वाइनिंग इज, तो वो 4 होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है हर एक बोर्ड के एग्जाम में। उस पर देखिए, ए सीवर लाइन ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर, स्पेसिंग जो होती है मैनहोल अलोंग स्ट्रेट रन वुड बी अप्रॉक्सीमेटली, स्ट्रेट रन पर 100 मीटर होती है स्पेसिंग जो होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। साइज जो होता है सीवर का, अगर 60 सेंटीमीटर तक के लिए, यानी कि 50 पूछा गया, 60 सेंटीमीटर के लिए तक के लिए भी हमारा 100 मीटर होता है स्ट्रेट पोर्शन में। क्राउल इज प्रोवाइडेड एट, क्राउल जो होता है हम उसको कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, क्राउल जो होता है अपर एंड जो होता है वेंटिलेटरी कॉलम का, वहाँ पर हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट 50 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। ऐसे ये 2015 का था, 2016 का भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपको हो सकता है कि पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।